नया अपडेट एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2025 के लिए निकला। एक नया इंफॉर्मेशन बुलेटिन हमारे सामने आया और करोड़ों वीडियोस, करोड़ों न्यूज, वेबसाइट्स और सभी के सभी ने आप सभी लोगों के लिए जम के वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया बिना ये देखे कि क्या वाकई में ये बदलाव बताने लायक बदलाव है या नहीं है, क्या ये चेंज है या नहीं। मैं हमेशा आप सभी लोगों को बोलती हूँ कि जेआरएफ अड्डा जब तक है, क्योंकि ये कंपनी मैंने इसीलिए शुरू की थी कि ऑथेंटिसिटी के पर हम काम करेंगे। जब तक ये है तब तक मैं आपको ऑनेस्ट फैक्ट बताऊंगी, वो नहीं जो आपको अच्छा लगता है, या वो नहीं सुनाऊंगी जो आप सुनना चाहते हो। तो आज भी आप सभी लोगों की आई ओपनिंग के लिए लेकर आई हूँ एविडेंस, प्रूफ कि क्या वाकई में एलिजिबिलिटी चेंज हुई है या सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा दिया जा रहा है। हम उन वीडियोस पर भरोसा कर रहे हैं, उन टीचर्स पर। मैं बिल्कुल बहुत खुलेआम उन लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि क्यों कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कुछ व्यूज के लिए हम चाह रहे हैं कि हम जबरदस्ती कोई भी रूमर फैला दें, किसी भी तरीके से बच्चे को गुमराह करने की कोशिश करें। वही गुमराह होने से मैं आप सभी लोगों को बचाने की कोशिश करना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि आप में से जितने भी लोग समझ पाएंगे वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो उठपटांग कमेंट भी करेंगे। मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टी के साथ हूँ और वही ऑनेस्टी एविडेंस आप लोगों को दोबारा से दिखाऊंगी। पिछले 6 साल से मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना रही हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि क्लिक बेट से दूर रहूं, आप सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं, पढ़ाई पर मेहनत करवा सकूं, कंटेंट में दम लेके आ सकूं और कंटेंट से ही व्यूज लेके आ सकूं। तो बस वही एविडेंस एक और बार लेके आ रही हूँ। अगर आपको ऑथेंटिक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके लिखना कि यस वी नीड दिस। चलिए आइए सीधा काम की बात पर आती हूँ, एविडेंसेस आप लोगों को दिखाती हूँ। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हो आप मेरे सामने खुला हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 1 साल पहले का है, 2024 का। अब इस 2024 के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एलिजिबिलिटी चेंज के ऊपर जो बात की जा रही है, चेंज हुआ है, जरा ध्यान से आप सभी लोग जो है, मैं गौर फरमाना चाहूंगी कि आप सभी लोग जो है वो इसे पढ़िएगा। आप सभी लोग सेक्शन नंबर बी को पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री or equivalent courses or can appear for their qualifying master's degree bracket में final year examinations and who are or candidates who have qualifying examination has been delayed may also apply. Such candidate will be admitted provisionally. और आपके पास में जो है 2 साल का समय होगा, लिखा हुआ है 2 साल का समय होगा आपके नेट रिजल्ट के निकलने के बाद, तब आप सभी लोग जो है वो एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। 2024 का डेटा है, 2024 के बुलेटिन से लाई। 2025 जून 2025 का फॉर्म देख लीजिए, आ चुके हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो चुकी है, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आई हूं, ध्यान से पढ़िएगा। वही बी सेक्शन है, साफ साफ देखिएगा। और अगर आप लोगों की आंखें ठीक है तो मुझे पढ़ के बताइएगा कि कौन सा चेंज है इसके अंदर। कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग मास्टर डिग्रीज और इक्विवेलेंट कोर्सेज फलाना ढिमकाना, फाइनल ईयर, वही ब्रैकेट के अंदर फाइनल ईयर लिखा हुआ है, वही बोला हुआ है कि 2 साल का समय है। तो चेंज कहाँ है? कहाँ है चेंज? कोई चेंज नहीं है। पहले भी ऐसा ही होता था कि जो बच्चा अपने फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है या थर्ड सेमेस्टर में है, यानी अपने पहले साल के अंदर, इमेजिन करिएगा, मतलब पहले और दूसरे सेमेस्टर में, वो भी एक अज्यूम्ड, एक रैंडम परसेंटेज लिख देता था कि मेरी इतनी आएगी और उस हिसाब से फॉर्म फिल करता था। और फिर जो है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई कर लेता था तो 2 साल के अंदर अंदर वैसे भी उसकी मास्टर्स पूरी हो जाएगी, बस 2 साल के अंदर अंदर उसको मास्टर्स पूरी करनी थी एंड ही और शी इज एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आज भी तो वही बात है, चेंज कहाँ हुआ है? वर्ड टू वर्ड एज इट इज ब्रोशर में बातें लिखी हुई है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऑनेस्टली कोई भी परसेंट का 1% का चेंज मुझे नहीं दिख रहा है। जहां तक बात हो रही है ओनली पीएचडी के लिए कौन क्वालिफाइबल होगा, नहीं होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। पिछले साल रूल आया था कि अगर आप क्वालिफाई करते हो ओनली पीएचडी के लिए तो आपके पास में 1 साल का समय होगा, और वही 1 साल का समय अभी भी है पीएचडी में एडमिशन लेने का। तो मेरे हिसाब से मैं आपसे निम्र निवेदन करूंगी कि इस प्रकार के रूमर्स पे भरोसा ना करें। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में भी तो भी बिंदास फॉर्म फिल करो, बस आपको अपनी परसेंटेज जो लिखनी है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो परसेंटेज लिख रहे हो उस पर ध्यान दो। ऐसे मेरे साथ तो बहुत पुराने स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ही क्वालिफाई किया है। और अगर आप भी फर्स्ट ईयर में तो 100% फॉर्म फिल करो, मत पड़ो इन झंझट में फालतू के अंदर। जबरदस्ती कुछ भी वीडियोस पर भरोसा नहीं करना है, कोई भी न्यूज पे भरोसा नहीं करना है। अपनी आंखों से देखो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में क्या लिखा हुआ है और उस पर भरोसा करो, मेरे पे भी नहीं। जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में लिखा है उस पर भरोसा करो। कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज को, क्योंकि रिटर्न में एनटीए का प्रूफ है हमारे पास में। इसी तरीके के लिए, और यही लाइन मैं यूज करती हूँ और इसीलिए बोलती हूँ आप लोगों को कि जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन जो है उस पर कोशिश यही रखूंगी कि इसको मोस्ट ट्रस्टेड ही रखूं। मोस्ट ट्रस्टेड का मतलब होता है ऑथेंटिक कंटेंट देना आपको।
आपके लिए मेहनत करना, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेबसाइट पे हो, कोशिश यही करेंगे कि आपके लिए मोस्ट ट्रस्टेड हमेशा रहे। सिलेक्शन की बात करें, कंफ्यूजन की बातें ना करें। सो नो कंफ्यूजन एंड ओनली सिलेक्शन वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं। इस बार 1000 बार जेआरएफ करने। फ्री वाले स्टूडेंट्स के लिए सुबह 7 बजे पेपर 1 और रात को आप लोगों के लिए पेपर 2 की क्लासेस आ रही है। इसी के साथ साथ वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पे डेली का एक फ्री टेस्ट जो है वो आएगा, सेक्शन वाइज भी आएगा और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आएगा। ये वाले के साथ साथ अगर आप लोग हमारे साथ में इग्निशन बैच लेना चाहते हो, बुक लेना चाहते हो जेआरएफ अड्डा की, कोई भी रिसोर्स लेना चाहते हो, तो जेआरएफ अड्डा पे अभी 30% डिस्काउंट भी देंगे। और ये मैं बहुत खुले दिल से बोलती हूँ जेआरएफ अड्डा प्रीमियम पे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऑथेंटिसिटी के लिए ही काम कर रही हूँ। आपको भी मैं ये बोलूंगी, थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा से मेच्योर बनिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे भरोसा करिए और किसी पे नहीं। धन्यवाद।